जैसे जिंदगी की राह कठिन होती है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही आपके टीम लीडर की जर्नी भी काफ़ी मुश्किल और कठिन वाला होता है। यहाँ पर वही आगे बढ़ता है जिसमें कुछ बेसिक चीज़ों की समझ होती है। जिसको ये चीज़ें जितनी समझ आएगी वो अपने जर्नी को उतना ही आसान बना पाएगा। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शंभू कुमार। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 8 बेसिक चीज़ें जिनको आप जितनी जल्दी समझ जाएं वो आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। नंबर 4 और नंबर 6 पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रांजिशन। अगर आप रिसेंटली प्रमोटेड टीम लीडर हैं तो एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, वो है टेंशन और ऑकवर्डनेस का। ये आपके टाइटल के साथ ऑटोमेटिकली ऐड होगी, बट इसका सॉल्यूशन है। पहला, टीम को अपने न्यू रोल के बारे में बताना, जैसे कि आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, टीम के साथ अच्छा और प्रोफेशनल रिलेशन बनाना। और तीसरा, रिस्पेक्ट अर्न करना, जिसको आप किसी को फोर्स करके नहीं ले सकते हो। इसके लिए आपको अपने एक्टिविटी और एक्शन पे फोकस करना जरूरी है। नंबर 2, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक न्यूली प्रमोटेड या न्यूली हायर्ड लीडर के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट गेन करना काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है, बट इसका भी सॉल्यूशन है। लीड बाय एग्जाम्पल मीन्स कि टीम में ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। दूसरा, आपको ओपन टू ऑल होना जरूरी है, किसी के मन में ये सवाल ना रहे कि आप बायस्ड हैं। और तीसरा, अपने टीम मेंबर के अचीवमेंट को एक्नॉलेज करना। इसके जरिए आप अपने टीम में ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हो। नंबर 3, डेलीगेशन। काम को डेलीगेट करना यानी कि काम बांटना बहुत मुश्किल होता है एक लीडर के लिए, लेकिन इसको भी आप आसान बना सकते हो। इसके लिए 3 स्टेप हैं। पहला, अपने टीम के स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना, जिससे आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो कि किससे क्या अप्रोच करना है। दूसरा, टीम पर ट्रस्ट करना जरूरी है, और वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी और ज़रूरी गाइडेंस देना है। और तीसरा, कोई भी टास्क या एक्टिविटी को डेलीगेट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन सेट करना जरूरी है, जैसे कि उसके पास किन चीज़ों की अथॉरिटी है, जैसे कि उस टास्क या एक्टिविटी को कब तक ख़त्म करना है। नंबर 4, कम्युनिकेशन। टीम में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर और इफेक्टिव ना हो तो। इसको ठीक करने के लिए भी 3 तरीके को फॉलो करना होगा। पहला, अपने टीम मेंबर के साथ रेगुलर मीटिंग करना, जिसमें आपको अपने टीम की प्रोग्रेस की समझ हो और कोई इशू हो तो आप उसको एड्रेस कर पाओ। दूसरा, टीम का इन्वायरमेंट ऐसे क्रिएट करना जिसमें आपके टीम मेंबर्स अपने आइडियाज़ एक दूसरे को शेयर कर सके। और तीसरा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ट्रांसफ़र करना हो तो आपको मेक श्योर करना है कि वो जिस भी माध्यम से हो पाए उसके जरिए ट्रांसफ़र हो पाए, लाइक व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा। नंबर 5, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। टीम में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है, उसको प्रॉपरली सॉल्व करना जरूरी है, और इस टीम कभी बन नहीं पाएगी। इसका सॉल्यूशन है, आप बायस्ड ना रहो और कोई फेवरेटिज्म ना रहे। पहला, आपको दोनों साइड की बातें प्रॉपरली सुननी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। दूसरा, टीम के हित में जो फैसला है वही आपको करनी है, किसी एक को आप खुश नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका फेवरेट है। और तीसरा, कॉन्फ्लिक्ट को कोलैबोरेटिव और कॉम्प्रोमाइसेस से सॉल्व करवानी है, जिससे कि टीम का माहौल सही रहे। नंबर 6, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टीम से परफॉर्मेंस की उम्मीद करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग रोल है, और इस पे 2-3 लाइन काफ़ी नहीं होंगे। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, बट अभी कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन है, पहला, आपको अपने टीम के साथ प्रॉपर गोल सेटिंग करनी है। दूसरा, रेगुलर फीडबैक देना जरूरी है कि किस जगह पर एक एम्प्लॉय को सुधार की ज़रूरत है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने की समझ आप में होनी जरूरी है, जिससे कि आप अपने टीम को प्रॉपर सेशन या ट्रेनिंग या मेंटरिंग कर पाएँ। नंबर 7, टाइम मैनेजमेंट। टाइम बर्नआउट बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, बट अभी कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। सॉल्यूशन के लिए 3 स्टेप है। सबसे पहले, जानना जरूरी है कि आपके टीम के लिए हाई प्रायोरिटी टास्क क्या है जो आपके गोल को पूरा करता है। दूसरा, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, टीम के स्ट्रेंथ को जानना, तो आप अपने काम या गोल को उस तरीके से डेलीगेट करोगे जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और तीसरा, बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है अपने काम को लेकर। ऐसा हो नहीं सकता कि आप जरूरी कामों को स्ट्रेच करें। अगर ये सही से फॉलो करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं होगी। नंबर 8, मोटिवेशन एंड मोरल। टीम को ऑलवेज मोटिवेटेड रखना और मोरल हाई रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है?
पहला, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, टीम के अचीवमेंट को रिकग्नाइज करना, चाहे छोटा हो या बड़ा। दूसरा, टीम में जो लैग कर रहे हैं उन्हें प्रॉपर सपोर्ट देना, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए स्किल डेवलप करना। तीसरा, हमेशा आपका दिमाग प्रोग्रेसिव वे में रहे और पॉजिटिव थिंकिंग रखे, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है तो आप उनको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएँ। सो अगर आप इन 8 पॉइंट्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका लीडरशिप जर्नी को आप आसान बना सकते हो। कोई भी पॉइंट आपको मिस लगी हो या कोई सवाल करनी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप डेवलपिंग।